हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट नंबर है 8। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 3 साल की किस्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं 3 साल की किस्तों पर वो देखेंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जैसे कि सीडीएस में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यानी कि थोड़ा सा लेवल अप होता है इन क्वेश्चन को करने। ठीक है, हम देखेंगे क्या अप्रोच लगाएंगे क्वेश्चन को करने में और क्या नहीं। ठीक है, कुछ किस्तों पर आधारित प्रश्न डाटा पर निर्भर करते हैं, यानी कि उसमें डाटा किस प्रकार से हमें दिया गया है। डाटा का मतलब है यानी कि जो वैल्यू पुटअप दी गई होगी वो हमें किस प्रकार से सॉर्ट आउट करनी होगी। ठीक है, हम इसके 2 कॉन्सेप्ट लेंगे और 2 ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हम होगा हमारा दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेम होगा क्योंकि आपको मालूम है सिर्फ ओनली ऑन क्या डाटा चेंज होगा। ठीक है, लेकिन बस उसका करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। ठीक है, क्या लिया? धनराशि 10% की दर पे उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसने कितने लौटाए? 8,470 रुपए का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,310 रुपए भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या थी? ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या है? भुगतान किया मतलब यानी कि एक किस्त चुकाई, फिर लास्ट में 2 किस्त। ठीक है, यहां तक समझ में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को हमने कल किया था दूसरे यानी कि 2 वर्ष की किस्तों के लिए क्या रेट, तो यहाँ पे भी रेट से ही सवाल को करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं हमारे पास रेट कितनी है। रेट है 10%। 10 की फ्रैक्शन होती है 1/10। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई धन 10 से 1 ईयर में कितना हुआ होगा? 11। क्लियर है? यहाँ तक तो बात समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी कि 100 से कोई धन, यानी कि यही 10 से 2, ये 2 ईयर में हुआ होगा कितना? 1 to 1। यहाँ तक समझ में आ चुका है। नेक्स्ट यानी कि इसका क्यूब करते हैं कितना? 1000 कितना हुआ होगा? 1300। क्लियर है? 1331, और ये कितना है? 3 ईयर। यहाँ तक समझ में आ चुका है। यही करते हैं ना हम सवाल में। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यही सीखा था, जब कोई धन 1 ईयर में इतना 10 से 11 हो रहा है तो 2 साल में 100 से 121 और 3 साल में 1000 से 1331, यही होगा। लास्ट में उसने कितने किस्त चुकाई? 1331, यानी कि क्या आपको दिख रहा है? एक जीरो बढ़ रही है, ओनली एक जीरो हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे एक जीरो आ चुकी है। तो कितने पैसे थे यहाँ पे? यहाँ पे 10,000 रुपए थे, तब जाके कितने देने पड़े हमने लास्ट में? 1331, यानी कि ब्याज देना पड़ा। 10,000 तो दिए ही दिए हमने, जो ये कितना 3,310 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े, जो ब्याज चढ़ा रहा है। किसके लिए? यानी कि क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है, काउंट हुआ था ना। अब आपको मालूम है 2 साल में कितने दिए थे उसने? 2 साल में दिए थे 8470। क्लियर है यहाँ पे? तो यानी कि इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है? ये दी गई है 8470। यहां तक क्लियर है? ठीक है, और ये 2 साल में पे कर रखी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी कि 100% कितना आ जाएगा? ये कितने से? 7 से हो रही है मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 710। ठीक है, और ये 7000 आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ चुका है, क्योंकि 121 की वैल्यू है सवाल में 8470। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 70। ठीक है, 70 बार कटेगा, यानी कि एक की वैल्यू 70 आएगी, और ये 100 की निकालनी तो कितना आ जाएगा? 700। तो वह पूछ रहा है उसने उधार राशि ली थी, वह कितने रुपए उधार लिए गए थे। ठीक है, तो हमने कितना निकाल दिया? 10,000 ये थे और 7,000 ये, तो टोटल कितने हो चुके हैं? 17,000 रुपये उस व्यक्ति ने क्या लिए गई थी? उधार राशि ली गई थी। समझ में आया? क्लियर हुआ सब कुछ? ठीक है, चलो मैं एक फेरी और समझा देता हूँ सवाल को। देखो, कोई धन 100 से नहीं 10 से 11 होता है 1 ईयर।
क्लियर है। 2 साल में यानी कि 100 से 121, 3 साल में कितना 1000 से 1331 होता है। ठीक है, 1331 की वैल्यू हमें पुटअप पे कितनी दे रखी थी 13,310 रुपए। तो यानी कि क्या एक जीरो यहाँ चिपकानी थी, एक जीरो यहाँ, तो हमें मूल वैल्यू निकल के आ चुकी है 10,000। हमें सवाल में कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद उसने 8,470 रुपए लौटाए। तो 2000 यानी कि 2 वर्ष की वैल्यू तो ये थी हमारे पास, 121 की वैल्यू है सवाल में 8470। क्लियर है। तो यानी कि एक की वैल्यू 70 है, तो 100 की कितनी निकालनी यहाँ 7,000। तो टोटल रुपए कितने देने पड़े 10,000 यहाँ दिए थे और 7,000 यहाँ। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ। तो टोटल रुपए कितने थे 17,000 रुपए, राइट आंसर। ठीक है, इसमें देखो डाटा थोड़ा डिफिकल्ट नहीं था, डाटा सेम था इसमें, क्योंकि हमें मालूम था कितना 1331 हो रहा है, तो मालूम है घन होगा पक्का, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो इसमें डाटा बहुत ही नॉर्मली था, यानी कि जिसमें हम बस ओनली क्या मान रखना था और हमें वैल्यू पुटअप यानी कि वैल्यू निकालनी थी। लेकिन इसके अलावा एक प्रश्न और है जिसमें डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें हम थोड़ी गुणा भाग करके सोल्व करेंगे। ठीक है, उसका करने का तरीका कुछ अलग होगा। ठीक है, उसको देखते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। अगर डाटा आपको सिंपल दे तो आप यही मेथड यूज करना, अगर डाटा थोड़ा सा भी डिफिकल्ट दे तो आप दूसरे वाला मेथड यूज करना जो मैं अभी आपको बताने वाला। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। इसमें थोड़ा सा डाटा डिफिकल्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो आप देखना इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करें। देखो, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। ठीक है, क्या ली, कोई राशि 10% की दर पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष बाद उसने 6,634 रुपये का भुगतान किया और 3 वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या थी, यह हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, निकालना क्या है हमें, यानी कि 100% निकालना, पूरा मूलधन निकालना। तो क्या करेंगे वो देखते हैं, सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। देखें भाई, इस बार हम टोटल कितना है भाई, हमारे पास रेट कितनी है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। क्लियर है, यानी कि कोई धन 10 से 11 होगा 1 ईयर में। क्लियर है, लेकिन क्या बोल रहा है वो, हमें 1 ईयर का तो दिया ही नहीं, 2 वर्ष का दिया है। तो डायरेक्टली हम कितना 2 वर्ष का, यानी कि 100 से कितना होगा 1 to 1, 2 ईयर में होगा। समझ में आया। लेकिन अभी लास्ट में देखो डाटा कितना है, अगर हम यहाँ पे एक सपोज करो, अगर हम कितना 1000 से कितना ले 1331 ले, तो आपको मालूम है ये डाटा इससे डिवाइड होने में बहुत कठिन पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब वो देखते हैं। देखो, हम इसको 1000 नहीं लेंगे, 1033 नहीं लेंगे। अब आपको मालूम है यानी कि नेक्स्ट, यानी कि ये धन भी जो होगा वो 10 से 11 होगा, क्योंकि अब तो 1 साल का ही बच रहा है ना, 2 साल का तो आ चुका है, 1 साल का शेष बच रहा है। हमने 1 साल का इस प्रकार से लिख लिया, यानी कि 10 से 11 होगा। क्लियर है, इस 11 की वैल्यू सवाल में कितनी है 13, 20, यानी कि 13,200। क्लियर है यहाँ से, तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 1200 रुपये। यहाँ तक क्लियर है, 1200 रुपये। समझ में आया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1200, यानी कि 12,000 रुपये आ जाएगी, नहीं आ जाएगी 12,000 रुपये। यानी कि हमारे पास जो 12,000 रुपये बचा था, हमने टोटल रुपए दिए कितने उसे, कितने 13,200 रुपये, यानी कि कितने एक्स्ट्रा दिए हमने उसको, ये देख लो आप, अंदाजा लगा लो, यानी कि कितने दिए हमने एक्स्ट्रा उसको 100, यानी कि 2,000 कुछ समथिंग हमने एक्स्ट्रा दिए, और वो किसके रूप में दिए, ब्याज के रूप में। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने देखा यहाँ पे कितने कितने दिए हमने लास्ट में, यहाँ 6,334 रुपये दूसरे वर्ष में। देखो कह रहा 2 वर्ष के बाद उसने 6,634 रुपये दिए। क्लियर है, यानी कि इतने दिए थे तो शेष कितने रह गए थे 12,000 रह गए थे, 12,000 पे। अब आपको इतना मालूम होना चाहिए, यानी कि जब हमने इतने रुपए दे दिए तो ये कैसे आया 12,000, यानी कि 12,000 रुपये बच गए थे हमारे पास, जब जाके हमने 12,000 लास्ट में कितना पे किया 13,200 रुपये। ठीक है, 13,200 रुपये पे किया, तो यानी कि टोटल यहाँ कितना बचा था, दूसरे साल के अंत में कितना टोटल रुपये बचा था जब हमने 6,000 रुपये दिए, कितना था। तो यानी कि इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे,
ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और ये 3, ये 6 और ये 8 और ये 1, यानी कि कितना था हमारे पास टोटल 18,634 रुपये। कब था, जब दूसरे वर्ष के अंत में हमें लौटाने थे। तो हमने उनमें से कितने दिए, 6,000 पे कर दिए, तो शेष कितना बचा 12,000 लास्ट में कितना देना पड़ा हमें 13,200। समझ आया है यहाँ तक? ठीक है, तो ये 18,634 रुपये वैल्यू किसकी है, 121 की। अब ये 121 की वैल्यू बनी है। ठीक है, तो 121 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 18,000। जब 11 से इसको काटेंगे 11 एकम 11 और ये 11 एकम 11, ये कितना बचेगा यहाँ 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 11 छिंग 66, यहाँ पे कितना बचेगा 76 में से 66 जाके 10 और ये 3 यानी कि 11,99 और ये कितना एक 3 बचेगा। ठीक है, 103 में से जा ये 4 जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44, ये आ चुका है। अब एक बार और काट देंगे 11 एकम 11 और 11 ऐसे कितनी बार 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, यानी कि ये आ चुकी है 1% की वैल्यू या 1 यूनिट की वैल्यू। पूछ रहा है वह क्या 100% कितना था, यानी कि P बताना है। मैं तो यानी कि 100% इसकी वैल्यू बता देंगे कितनी होगी, तो यानी कि कितनी 2 जीरो चिपका देंगे, कितना हो जाएगा 15,400 रुपये। 15,400 रुपये, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। 3 वर्ष के किस्तों को निकालने का ट्रिक क्या है हमें वो हमने देखा, किस प्रकार से हमने फॉर्मूला यूज़ किया या नहीं किया, क्या मेथड अपनाया हमने, आप सभी ने देखा। आपको क्या करना है, बस डाटा देखना है, डाटा पे निर्भर करेगा कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है। अगर आपको डाटा थोड़ा सा आसान कर दे, ठीक है, यानी कि जो डिवाइड हो सके, तो हम किसका यूज़ करेंगे, जो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाटा डिफिकल्ट होगा तो हम फिर किस मेथड का यूज़ करेंगे, इस वाले मेथड का। यानी कि पहले तो हम पैसे निकाल लेंगे, कितने हमने पैसे दिए थे तीसरे वर्ष के अंत में, कितने 13,200 दिए। फिर हमने इसका टोटल रुपये निकाला कितना, यानी कि 12,000 रुपये पे हमने कितना देना पड़ा 13,200 रुपये। फिर देखा हमने 606 यानी कि 6,634 रुपये टोटल पे करा था हमने। ठीक है, कब किया था, जब हमें 12,000 बच चुके थे, यानी कि टोटल उस टाइम पे पैसे कितने थे हमारे पास 18,634 रुपये। ठीक है, और वो किसकी वैल्यू तो 121 की। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 154। ठीक है, यानी कि 154 रुपये। पूछ रहा है 100%, यानी कि 100 की और मल्टीप्लाई 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा 15,400 रुपये। समझ आया? ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हाँ हमें समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं और कोई और मेथड लेकर आऊँगा आपको इस किस्तों वाले फॉर्मूले को समझाने के, किस्तें किस प्रकार से निकालते हैं। ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि किस्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। धन्यवाद दोस्तों।